चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसे ही काम चला लेंगे। मैं दिख रहा हूँ उसमें। थोड़ा ये झुकाओ। हाँ जी, आज क्या मुझे दिख गया वहां से। हाँ चलिए, हमने अभी तक इसके 4 दोहे पढ़ लिए थे। जिसके पास किताब नहीं, इधर से उधर अरेंजमेंट कर देना। आप वीडियो देखोगे तो एक तरफ लिखा हुआ आ जाएगा, किताब के पन्ने लिखे हुए आ जाएंगे। नहीं है तो बेटा देखना एक दूसरी किताब में, सिर्फ मुझे ही ध्यान से नहीं देखना है, ठीक है ना। अब पेसेज नंबर इसका जो पद्यांश 5वां और 6वां, जितना आग भड़काने का काम बीच में कोई गुनगुन नहीं करेगा भौरे की तरह, जितना आग भड़काने का काम लक्ष्मण कर सकते थे कर दिया था। और परशुराम देखो, जो गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, उसे भड़काने के लिए आपको ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। आप क्या कर सकते हो, उसे एक हल्की सी, जैसे कि लकड़ियां अगर हम ऐसे फूंक मारनी पड़ती है, लकड़ियां क्या हो जाती है, सुलग जाती है। ठीक लक्ष्मण जी की हमेशा एक बात ध्यान रखना आप, कि इतिहास का कोई भी कालखंड हो, आपने एक अजीब सी चीज देखी होगी, हमेशा तो विपरीत व्यक्तित्व इतिहास के हर कालखंड में मौजूद रहे। युधिष्ठिर बड़ा शांत था तो उसके कुछ भाई, भीम बड़ा उग्र था। उधर दुर्योधन बड़ा गुस्सेल था तो उसका एक जो सबसे छोटा भाई है वो बड़ा शांत था। अर्थात कि इतिहास विपरीत कालखंडों में रहा है। आप जैसे कृष्ण और कंस का उदाहरण देख लीजिए, वो भी इतिहास का एक कालखंड है। आप हमेशा ध्यान रखना कि राम इसलिए नहीं है क्योंकि राम है, वो राम इसलिए क्योंकि उस युग में रावण था। रामायण में से रावण को हटा दो, राम का अस्तित्व ही खत्म है। राम का जो महिमा जो मंडन किया गया है, वो किसके परिप्रेक्ष्य में, वो रावण के परिप्रेक्ष्य में। राम को लार्जर देन लाइफ बताने के लिए रावण को बहुत ताकतवर बताना पड़ा। रावण इतना ताकतवर था नहीं, पर रावण को जितना ताकतवर नहीं बताएंगे ना, हीरो की एंट्री नहीं पड़ेगी। आपने भी कई फिल्मों में देखा होगा, विलेन बहुत पावरफुल बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के हीरो को लार्जर देन लाइफ बताना है। आप पूरी महाभारत से दुर्योधन को निकाल फेंको, युधिष्ठिर का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण लीला में से कंस को निकाल फेंको, कृष्ण ओदे मुंह गिर जाएंगे। क्योंकि कृष्ण को महान बताने के लिए कंस को बड़ा निष्ठुर बताना जरूरी था। कहने का मतलब ये कि इतिहास हमेशा, इतिहास के जो कालखंड हमेशा विपरीत ध्रुवों पे रहे। राम एक तरफ बड़े शांत थे, दूसरी तरफ लक्ष्मण बड़े उग्र थे। तुम्हें क्या लगता है कि लक्ष्मण वाकई उतने उग्र रहे होंगे? नहीं। लक्ष्मण को जितना उग्र बताएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि राम कितने शांत थे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। मैं आपको बताऊं, एक बड़ा प्यारा उदाहरण बताऊं मैं आपको। आप एक काम करना, हाँ, जैसे कि ठंडे पानी में हाथ डालना, एक ठंडे पानी में, बिल्कुल ठंडे पानी में, और एक हाथ इससे खुले ही रहने देना। फिर दोनों ही हाथ गुनगुने पानी में डालना। जो पानी आप गर्म करते नहाने का, बहुत ज्यादा उबलते पानी में डाल देना, गुनगुने पानी में डालना। जो हाथ बाल्टी में, जो ठंडे पानी में जो हाथ डाला था ना, उस हाथ को तो वो गुनगुना पानी एक साथ ही डालना। उस हाथ को तो वो गुनगुना पानी होगा ना, वो गर्म लगेगा ही नहीं। जबकि दूसरा हाथ जो नॉर्मल हाथ था, हवा में था, उस हाथ को वो गुनगुना पानी क्या लगेगा, गर्म लगेगा। कंपैरेटिवली जिंदगी ठीक ऐसे ही होती है। आप बुरे नहीं हैं, पर आपके पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा अच्छा है, इसलिए आप अपने माँ बाप की नजर में बुरा बन जाते हैं। हमेशा माँ बाप क्या कहते हैं, देख देख वो घर में झाड़ू लग रहा, देख लक्कड़, तू घर में कभी काम करता है? आपका काम करना इश्यू नहीं है, इश्यू है कि आपके पड़ोस में कोई झाड़ू लगा रहा है। इसलिए हमेशा जो व्यक्तित्व की तुलना की होती है, कंपैरेटिवली की जाती है, तुलनात्मक रूप से की जाती है। यहाँ पर लक्ष्मण के उग्र रूप को बताया गया है, और परशुराम और संवाद में देखिए, इसका कोई फिलोसॉफिक अर्थ नहीं है। सिर्फ अर्थ इतना ही है कि हमें अपने आप को उतना बड़ा कभी मानना नहीं चाहिए जितने हम है नहीं। यहाँ पर लक्ष्मण आपको अच्छी तरीके से पता है, उकसाने का काम कर चुका था।
अब देखिए यहाँ पर थोड़े फॉर्म में और आ जाते हैं हमारे परशुराम जी। देखिए उनका फॉर्म, थोड़ी आंखें मेरी छोटी छोटी हो जाएगी, चश्मा नहीं इसलिए। हाँ हंस लो हंस लो। तुमत तो कालू हाकू चनुलावा। इसके जो एक पेंसिल ले दो, मैं भी पेंसिल ले दो मुझे, लिखते रहना। कालू का मतलब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तुमत तो कालू, कालू का मतलब काल, मौत। कालू का मतलब मौत। हाक जनुलावा, हाक जनुलावा मतलब मानो हाक कर ला रहे हो, मतलब कि बुला कर ला रहे हो। अब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? अब लक्ष्मण कह रहे हैं तुमत कालू हाक जनुलावा। ऐसे लग रहा है जैसे कि आप तो मेरे लिए मौत को बिल्कुल हाक कर ला रहे, बुला के ला रहे हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण परशुराम से। बार बार मोही लागी बोलावा। मोही का मतलब, मोही लागी का मतलब, मोही लागी बोलावा का मतलब बुला रहे हैं। बार बार मोही लागी बुलावा। और ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरे लिए बार बार मौत को आप बुला रहे हो। देखिए जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं होता है, पर यहाँ पर परशुराम को यूं लग रहा है कि मौत तो बस उसके हाथ में है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपको देखकर तो ये लग रहा है कि आप काल को मेरे लिए बार बार जैसे कि बुला के ला ही रहे हो। सुनत लखन के वचन कटोरा। सुनत लखन के, लखन का मतलब लक्ष्मण, सुनत का मतलब सुनकर। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरू कर बोला। परसु सुधारी, सुधारी का मतलब अच्छी तरह, सवार कर, मतलब कि जैसे उन्होंने कठोर वचन को सुना लक्ष्मण को, हमारे भाई साहब परशुराम जी थोड़े और भी उग्र हो गए। उन्होंने अपने परशु को, जो फरसा उनका था, हाथ में बिल्कुल व्यवस्थित संभाल दिया कि बस अब दे मारू यूं। परसु सुधार धरेऊ का मतलब उठा लिया। कर दोरा, गोरा का मतलब, सॉरी दोरा नहीं, गोरा है वो, क्या कि दर बिंदी नजर नहीं आ रही बिना चश्मे के। गोरा का मतलब भयंकर। तब जब लक्ष्मण के कठोर वचनों को जब परशुराम ने सुना, तो अपना जो उनका भयंकर जो फरसा होता है हाथ में उन्होंने धारण कर लिया। बस माना कि जैसे वो आक्रमण करने ही वाले हैं। अब जनी दे दो सुमोही लागू। क्या कह रहा है? आ जाओ बेटा। अब जनी, जनी का मतलब नहीं। अब जनी देहू दे दो सुमोही लोगू। आ जाओ बेटा आगे। अब जनी, जनी का मतलब जनी देही दोस्तु मोही लोगू। लोगू का मतलब लोग। अब जो लोग हैं तुम, मुझे दोस्त मत देना। अरे भाई साहब जो करना है कर लो यार, क्यों पिछले 2-4 पद्या से वाता काटू। करना होता तो फरसे से गला काट दिया होता। पर परशुराम को भी कहीं न कहीं ये पता है कि यार सामने वाले का इसकी गर्दन काटना इतनी आसान बात भी नहीं है। अब जनी देही दोस्तु मोही लोगू, अर्थात ये लोगों अब मुझे दोस्त मत देना। धीरज आज भी पूछूंगा और आएगा तुझे आज भी कुछ नहीं। तेरा ध्यान नहीं बेटा, कुछ तेरा किताब में ध्यान रख अपने। सबसे बड़ी बात वही होती है। अब जनी देई दोस्त मोही लोगू, अब लोग मुझे दोस्त मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू। कटुवादी, कटुवादी, कटु का मतलब कड़वा, वादी का मतलब बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बालकू बद जोगू, बद जोगू मतलब वध करने योग्य। वध का मतलब मैंने पहले ही कहा है कि व को अवधि में अक्सर व का उच्चारण किया जाता है। वध का मतलब मारना, जोगू मतलब योग्य। कहीं जोगो नहीं, अपन नहीं कहते हैं, यही वही शब्द है, वही उसी लैंग्वेज का। कटुवादी बालकू बद जोगू, ये जो कुटिल बोलने वाला, कठोर बोलने वाला जो ये बालक है ना, जिसको बालक मैं समझ रहा था, ये किस योग्य है? ये मारने योग्य ही है। ये अर्थात की मरने के लिए ही पैदा हुआ है। बाल बिलोकू बहु में बाचा। बाल बिलोकू, बिलोकू मतलब, बिलोकी मतलब देख कर। बहुत में बाचा, बाचा का मतलब बचाया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर परशुराम जी? बाल बिलोकी मतलब बालक समझकर, बालक समझकर या बालक इसे बांधकर बहुत में बाचा,
मैंने इसे बहुत बचाया। क्या कहना है? बाल बिलोकी बहुत में बाचा, बालक समझकर इसे मैंने अब तक बहुत बचाया है। अब यह मरनिहार भा साचा, मरनिहार का मतलब मरने योग्य। क्या है? मरने योग्य। भा का मतलब हो गया, साचा का मतलब सत्य, सच में। अब यह मरनिहार भा साचा, अब सच में ये बालक मरने योग्य हो गया। मतलब मरने के लिए जितनी पात्रताएं थी इसने पूरी कर ली। कहते हैं कि भाई मरने के लिए भी तो पात्रता चाहिए ना, देखिए आपको जीने के लिए पात्रता नहीं चाहिए, मरने के लिए भी एबिलिटी चाहिए। भगवान इतना आसानी से किसी को ले नहीं जाता है, किसी को बड़ी आसान मौत ले जाता है, और किसी के तो प्लास्टिक के कीड़े पड़ते तो नहीं मरता है। 100 साल के लोग 4 साल तक खाट पे पड़े रहते बेचारे, मौत ही नहीं आती है। क्योंकि ऊपर जो ईश्वर बैठा हुआ है उसे भी मरने योग्य नहीं मान रहा है, क्योंकि मरने के लिए भी कुछ पात्रता चाहिए। मरने के लिए भी व्यक्ति का थोड़ा बहुत तो अच्छा होना जरूरी है। रावण के मुंह से जब राम निकला, मौत तो उसकी तभी आई, योग्यता चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कटु अब यह मरण निहार बा साचा, सत्य बात तो यह है कि ये बालक कब किस योग्य है? मौत के योग्य है, मतलब इसे मार देना चाहिए। कौशिक कहा छवि अपराधु, कौशिक का मतलब विश्वामित्र, जो किसके गुरु थे? राम और लक्ष्मण के गुरु थे। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, क्षमी का मतलब क्षमा करना। क्या कहा? क्षमा। विश्वामित्र ने कहा क्षमी अपराधु, हे मुनि, हे परशुराम जी, ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चा है, इसके अपराध को क्षमा कर दो। क्या कह रहे हैं? बालक है, इसके अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणी न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, छोटे बच्चे या जो बालक होते हैं, उनके गुण और दोषों के बारे में नहीं देखते हैं। अर्थात कि उनके जो अवगुण भी होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? दोष होते हैं उन्हें भी क्या कर दिया जाता है? माफ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। खर कुठार में अकरुण कोई, खर, खर का मतलब पेना, जिसे खर धार। खर कुठार, कुठार का मतलब वही फरसा में अकरुण कोई, अकरुण का मतलब करुणा रहित। खर कुठार में अकरुण कोई, अर्थात कि मेरे हाथ में एक तो पेना फरसा है, वो फिर डरा रहा है कि मेरे हाथ में तो धारदार फरसा है और मेरे में करुणा तो है ही नहीं है, मतलब मैं तो जानवर हूं। और देखा जाए तो हर व्यक्ति अंदर से जानवर है। देखिए हम लोग मौका नहीं मिलता है हमें, वरना इंसान बने रहना चाहते ही नहीं। सच बात बता रहा हूं मैं आपको, हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा हुआ है, हर कृष्ण के अंदर एक कंस छिपा है, हर राम के अंदर एक रावण छिपा है, पर जीवन की मर्यादाएं उसे बाहर निकलने नहीं देती है। बाकी आपके हाथ के नाखून है नहीं आपके, वो जानवर होने का प्रतीक है। आपके शरीर के जो बाल हैं वो जानवर होने का प्रतीक है। आप कृष्ण और राम के देखना, उनके शरीर पे बाल ही नहीं है, सीने पे वगैरह के देखना बाल ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ लोगों के शरीर पे बालों से पूरा भरा हुआ होता है, क्योंकि वो अभी भी जानवर के निकट है। जानवर और हम में सिर्फ इतना अंतर है कि जानवर जमीन से वर्टिकल चलने लगा, जमीन के समानत तक चलने लगा, और इंसान जमीन के वर्टिकल चलने लगा। बस कुल मिला के इंसान दिमाग वाला हो गया, तो सिर्फ ये इसी फर्क की वजह से दिमाग वाला हुआ। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बता दूं, क्योंकि देखिए जानवर यूं चलता है, उसके शरीर का खून जब दौड़ता है वो तेज गति से उसके दिमाग तक जाता है, और आपके दिमाग में खरबों न्यूरॉन्स होते हैं, और वो तेज जानवरों का चूंकि यूं चलने की वजह से उनका जो खून है बहुत जल्दी उनके मस्तिष्क तक पहुंचता है, इसलिए धीरे धीरे हजारों साल की प्रक्रिया में उनके जो न्यूरॉन्स हैं इतने संवेदनशील होते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गए? खत्म हो गए, न्यूरॉन्स बिल्कुल कम हो गए। इसलिए जानवरों में दिमाग नहीं होता है, और उसकी बजाय हम लोग वर्टिकल चलते हैं, धरती से 90 डिग्री का कोण बना के चलते हैं। एक तो पाइप यू रखा जाए पानी आसानी से जाता है, या यू रखा जाए तो आसानी से जाता है, यू समांतर, क्योंकि हम वर्टिकल चलने लग गए। इसलिए हमारे शरीर के खून को यहां तक जाने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और यहां तक जाते जाते हमारी खून की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है, इतनी स्लो हो जाती है कि वो हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज नहीं कर पाता है। इसलिए
हमारे दिमाग के अंदर खरबों न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स ही अंततः हमारी मेमोरी पावर, हमारा दिमाग बढ़ाते हैं। बस इतना ही फर्क है। आज से होमोसेपियंस मानवता अपने आप को पिछले 10 लाख साल पीछे ले जाओ, ये जबड़ा बड़ा था, ये जबड़ा इतना, क्योंकि पशु को देखकर उसे चीर फाड़ करके सीधे मुंह मार के खा जाते थे, आग में पकाने का काम ही नहीं करते थे। वो नाखून है ना, हमारे नाखून वापसी अंग है, क्योंकि उस समय मारने के लिए हथियार नहीं थे, उन्हीं नाखूनों से मारते थे, उसे जबड़े से काटते थे। और शरीर के ऊपर लंबे बाल इसलिए थे जानवरों की तरह, उनकी आज भी है, क्योंकि सर्दी वगैरह में इनके, गर्मी वगैरह सर्दी वगैरह में इन्हें पहनने के लिए कंबल वगैरह नहीं मिलता है। इसलिए हम उस जमाने में 10 लाख साल पहले हमारे भी इससे ज्यादा बाल हुआ करते थे। ये सब जानवर के लक्षण है। यदि कोई ये सोच रहा है कि मेरे तो बहुत लंबे बाल है, तो वो जानवर के थोड़ा ज्यादा निकट है, इससे ज्यादा कुछ खास फर्क है नहीं। इसलिए तो मेरे किसी भी भगवान के शरीर के ऊपर कभी भी बाल नहीं देखे, इसलिए ये सब चीजें पाश्विकता की निशानी है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था, मैं पर थोड़ा हट गए। खर कुठार में अक्रूर कोई, अर्थात कि मेरे हाथ में पेना फरसा है और मेरे मन में करुणा भी नहीं है, अर्थात कि मैं अंदर से जानवर हूं। अब आगे सुनिए, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उसने कहा एक तो मेरे में अंदर दया है ही नहीं, दूसरा मेरे हाथ में धारदार फरसा है, और आगे मेरे सामने जो पड़ा, आगे मेरे जो सामने है वो कौन है, मेरे गुरु का द्रोही है। अर्थात कि गुरु कौन होते हैं इनके, परशुराम के गुरु वो शिव को मानते हैं, और धनुष किसका तोड़ा था, शिव जी का धनुष तोड़ा था। इसलिए कह रहे कि एक तो मैं निर्दयी हूं, हाथ में मेरे धारदार फरसा है, और आगे सामने बैठा कौन है, मेरे गुरु का द्रोही है, अर्थात कि मेरे गुरु का अपमान करने वाला है, उनके धनुष को तोड़ने वाला है। आगे कह रहे हैं उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, उत्तर का मतलब उत्तर, देतम छोड़ू, क्या लिखा है शब्द यहाँ, छोड़ू बिनु मारे। आगे जिसे कवि कह रहे, देखिए उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अभी ये जो मेरी बातों का बार बार जो जवाब दे रहा है, मतलब ये कि परशुराम का मतलब ये था कि मैं चाहे कितना भी गुस्सा करूं, तुम चुपचाप सुनते रहो, जवाब मत दो। पहली बार राम की तरफ से जवाब मिल रहा है, लक्ष्मण की तरफ से जवाब मिल रहा है, क्योंकि लक्ष्मण की रसों में भी क्षत्रिय कुल का खून रहा होगा। और आपने देखा होगा कि आपने एक बात आश्चर्य की होगी, इस धरती पे जितने भी भगवान हुए सब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। इसमें क्षत्रियों को कोई प्राउड फील महसूस करने की जरूरत नहीं, उसके पीछे की वजह भी मैं बता दूं, क्योंकि अति के पार जाने के लिए आपके खून का गर्म होना बहुत जरूरी है। अचानक जो फैसला लेते हैं अति के पार जाकर, क्षत्रिय है क्या, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, दोनों ही अतियां है, बढ़ना भी अति है, मारना भी अति है। और जो अति के पार जाता है वही छलांग लगा पाता है, ईश्वर वही बन पाता है। इसलिए अक्सर जितने भी जो हुए, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सभी लगभग क्या होते हैं, क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये मेरी सवालों के जवाब पर जवाब दे रहा है, फिर भी मैंने अभी तक इसे छोड़ रखा है, केवल कौशिक सील तुम्हारे। सिर्फ क्यों, हे विश्वामित्र, तुम्हारा जो सील स्वभाव है, विनम्र स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से ही मैंने अभी तक तमाम उत्तर रहने के बाद मैंने लक्ष्मण को छोड़ रखा है। न तो एही काटी कुठार कटोरे, न तो एही का मतलब इसको, काटी का मतलब काटना, कुठार कठोरे, कुठार का मतलब वही फरसा, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं तो मैं अपने इस कठोर फरसे से क्या करता, लक्ष्मण को अभी काट देता। अब लक्ष्मण कोई गाजर मूली तो था नहीं जो ऐसे ही काट देते हैं, लक्ष्मण के हाथ में भी तो धनुष था ना। पर क्या कई बार क्या होता है कि सावन के गधे को सब हरा हरा ही सूझता है, ऐसा होता है अक्सर। आप लोग कुछ लोग पर्टिकुलर अपने आप में मत लो इसे। तो न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अपने कठोर कुठार से उसे फरसे से क्या कर देता, काट देता। गुरई उरीन होते ही श्रम थोरे, श्रम का मतलब परिश्रम, थोरे का मतलब थोड़ा सा, और गुरई उरीन होते श्रम थोरे। और इस प्रकार से मैं थोड़े से श्रम से, थोड़ी सी मेहनत से ही
मैं अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गुरु का ऋण किस बात का है कि शिव जी का धनुष तोड़ के मेरे गुरु का जो अपमान किया है, उस अपमान का ऋण मुझ पे चढ़ा हुआ है। तो मैं अपने इस कठोर फरसे से थोड़ी सी ही मेहनत से क्या करता, मैं इसके और अपने काट देता है इसके, जिसे कहते हैं कि अपने श्रम से मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता और लक्ष्मण को मैं काट देता, मतलब लक्ष्मण को मार देता। गादी सुनु का लिखिए विश्वामित्र। एक्चुअल में विश्वामित्र के पिताजी का नाम गादी था। गांधी सुनु कर हृदय हंसी। जो विश्वामित्र है मन ही मन हंस रहे थे, हृदय में हंस रहे थे, क्योंकि विश्वामित्र को तो पता था कि व्हाट इज द राम एंड लक्ष्मण, उन्हें तो पता था। परशुराम को पता नहीं था, जंगल से उठ के आ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि राम और लक्ष्मण इसी धरती पे ईश्वर के अवतार हैं, राम अवतार हैं। ये विश्वामित्र को पता था, पर उसको पता नहीं था। तो गादी सुनु कहे हृदय हंसी। विश्वामित्र अपने मन ही मन में क्या करने लगे, हंसते लगे। मुनई हरि अरि सूजो। हरि अरि का मतलब लिखिए हराई हरा, कि जो मुनिराज है, जो हमारे परशुराम है, इन्हें चारों तरफ हराई हरा सूझ रहा है। हराई हरा सूझना एक मुहावरा है कि सब कुछ उन्हें ये लग रहा है कि मेरे मन के हिसाब से ही हो रहा है। अयमय खांड न उखमय, लिख लिया। अयमय का मतलब लोहा, अपन कहते हैं अयस्क, कहते हैं अयस्क का शब्द वो इससे शुरुआत हुई है। अयमय का मतलब लोहे की, उखमय इख की, इख मतलब गन्ने की। देखो खांड का मतलब होता है कि शक्कर और गुड़ का बीच का रूप। अपन नहीं कहते खांड साकर, कहते हैं खांडा के वो। तो अयमय खांड न उखमय। अब विश्वामित्र कह रहे हैं ये गन्ने की रस से बने हुए खांड नहीं है, ये तो लोहे की बनी हुई खांड है कि कोई भी इन्हें किसी उख में, मतलब कि उख का मतलब ओखली में पीस नहीं सकता है। जो गन्ने की जो खांड है उसको तो ओखली में कोई भी पीस सकता है, परंतु लोहे की खांड को ओखली में कोई नहीं पीस सकता है। यहाँ पर लोहमय खांड किसको कहा गया है, राम और लक्ष्मण को। तो अयमय खांड न उखमय अजू न बूझ अबूझ। अबूझ का मतलब अज्ञानी, बुझ का मतलब जानना, अर्थात कि ये परशुराम भी कितने अज्ञानी हैं, इस बात को अभी तक नहीं वो जान पाए कि राम और लक्ष्मण कोई इख से बनी हुई खांड नहीं है, ये तो लोहे की बनी हुई खांड है, जिन्हें किसी भी ओखली में पीसा नहीं जा सकता। अर्थात कि परशुराम जितना इन्हें आसान मान रहे थे, परशुराम जितना उन्हें यूं लग रहा था कि इतने आसान उनके शिकार होंगे, उतने आसान शिकार थे नहीं। सप्रसंग में क्या लिखना है वो ठीक है। फिर उसके बाद व्याख्या मैंने आपको बता दी। विशेष में जहां जहां इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, जिसके बारे में आपको जानकारी है वो आप कर सकते हो। इसमें भाषा में ओजरस का